अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आज आपको एक नई कहानी यानी आज के लेसन से रिलेटेड जो है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है कलर्स ऑफ रेनबो यानी धनक के रंग। धनक कहते हैं जिसके 7 कलर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी बारिश के मौसम में ये धनक सामने आ जाता है तो उसके कलर आप देख सकते हो कि यानी 7 रंगों का वो एक बना हुआ एक पूरा एक गोल सा एक यानी दायरा आप देखोगे। कभी कभार मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ। तो बच्चे उसी के रिलेटेड ये असली ये जो कहानी है ये डोगरी कहानी है। किसमें है? ये डोगरी कहानी है जो एक जोड़ी के बारे में लिखी गई है। तो आप अपने पेज नंबर 92 पर अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक निकाल कर इस पर देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कलर्स ऑफ रेनबो। कलर्स ऑफ रेनबो इज ए डोगरी शॉर्ट स्टोरी। ये डोगरी ज़बान में एक छोटी सी कहानी है। इट इज़ अबाउट ऑफ द कपल हु एंगेजेड। ये एक जोड़ी के निस्बत से लिखी गई है जो एक दूसरे के बीच में कॉल्स और आर्गूमेंट में मुब्तला थे, झगड़े में। फाइनली थिंग्स टेल एट लवफुल एंड जॉयफुल नोट। आखिर में उनको यानी एक दूसरे के बीच में प्यार और मोहब्बत मिल जाती है। तो द रेन हैड जस्ट स्टॉपेड। कहानी कहाँ से शुरू होती है कि यानी बारिश के ख़त्म इतने ही में जल्दी ही में ख़त्म होते हुए आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। ओकेजनली यानी मौके के तौर पर ए ड्रॉप ऑफ वाटर फिल फ्रॉम द इवनिंग ऑफ द विंडो। यानी इस खिड़की के सुराख के अंदर से पानी का एक कतरा वहाँ से यानी गिरता हुआ मैंने देखा। द क्लाउड्स हैड क्लियर्ड। यानी बादल बिल्कुल साफ हो चुके थे। ये धुंध जो थी इसको कहते हैं क्लाउड्स, है ना। ये बिल्कुल साफ हो चुके थे। क्लियर एंड द सन हैड आल्सो कम आउट। और सूरज जो था ये सामने आ चुका था। विन द सन शाइन्स इमीडिएटली आफ्टर रेन फाइन। जब सूरज बारिश ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर सामने आ जाता है। इट लुक्स वेरी प्लेजेंट। ये बहुत ही खुशगवार खुशनुमा नज़र आता है। इट शाइन्स इट लुक्स वेरी प्रेजेंट। ये बहुत ही खुशगवार खुशनुमा नज़र आता है। आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर्स। मैं कुदरत की इस खूबसूरती को देख रहा था। हाँ, लॉ ऑफ नेचर्स लॉस्ट हिज थॉट। अपनी सोच में खो चुका। जस्ट आउटसाइड द विंडो यानी खिड़की के बाहर से वेयर सम चिली प्लांट्स। कुछ यानी मिर्च के पौधे जो थे मैंने उनको देखा। क्या था? दे हैड ग्राउंड टॉल। वो लंबे यानी बिल्कुल लंबे उगे हुए थे। एंड वेयर सपोर्टिंग रेड चिलीज। और उनमें से सुर्ख रंग की जो मिर्च जो थी वो फट कर निकली हुई थी। drops of water were dripping sliding down। यानी बारिश के कतरे उसके ऊपर से आस्ते से नीचे टिपक रहे थे। ड्रिपिंग डाउन यानी नीचे टिपक रहे थे। All my attention was centered on the raindrops। मेरी तमाम तर तवज्जो जो थी वो यानी बारिश के उन कतरों के ऊपर यानी आन पड़ी। लाइट ब्रीज, एक बहुत हल्की हवा। लाइट ब्रीज, लाइट मीन हल्की को कहते हैं, ब्रीज हवा। एक बहुत हल्की हवा बात ब्लोइंग आउटसाइड, बाहर से झोंक रही थी। आई वॉपर्ड बेडशीट। मैंने एक बेडशीट को अपने आप को ढांप लिया। वॉपर्ड मीन ढांप लेना। अराउंड में अपने आप राइटली बिल्कुल ठीक तरीके से वाइल सिटिंग ऑन द कॉट। एक चारपाई पर बैठे हुए। कॉट कहते हैं किसको? चारपाई को। द किड्स वेयर एट प्ले। बच्चे अपनी खेल में मशगूल थे। गोइंग आउट एंड कमिंग यानी बाहर और अंदर उनका आना जाना शुरू था। बाहर और अंदर जा रहे थे। दे वेयर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। वो बहुत शोर मचा रहे थे। बट आई वाज मोर लेस एब्यूजेड। लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर बड़ा यानी बड़ा गहराई से मैं इसको अंदाज़ा यानी अपने ज़हन के अंदर यानी क्या था अंदाज़ा लगाता। द चिली प्लांट्स वेयर डांसिंग इन द ब्रीज। यानी मिर्च के वो पौधे जो थे वो हल्की हवा में यानी क्या कर रहे थे? झोंक रहे थे। झोंक का मीन जस्ट लाइक डांसिंग की तरह से, कभी इधर कभी इधर इनका क्या था?
झोंका, वहां से हवा से वो झोंका इधर उधर टपक गई। द ब्रिज एंड वे वाटर वेर फॉलिंग ऑन देम, और बारिश के कतरे उसके ऊपर से नीचे टिपिक रहे थे। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के, यानी स्मॉल पैचेस, छोटे छोटे यानी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो थे रस्सी की तरह ऐसे आपको नजर, पैचेस वेयर मूविंग इट इन फ्लो इन द स्काई, जो आसमान के ऊपर वहाँ आगे और पीछे क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। क्या करते, घूम रहे थे। आपने देखा कभी जब धूप निकलती है तो आप देखते हो आसमान के ऊपर, तो वहाँ पर क्लाउड जो होते हैं वो अपने पार्ट में थोड़ा थोड़ा ऐसी की रस्सी की वजह से एक पाथ की शक्ल में वहाँ से नीचे ऊपर ऐसे ऊपर नीचे मतलब घूमते रहते हैं, क्योंकि वो खला है, वहाँ खला के ऊपर घूमते हैं। समटाइम्स कभी कभार दे कवर्ड द सन, वो सूरज को ढक देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सन रेज को क्या कर देते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं। कौन, क्लाउड ब्रेक करते हैं। हम कहते हैं नहीं आज क्लाउड हो गया, आज क्लाउडी डे है, वो इसी की वजह ये होती है कि जो क्लाउड्स जो होते हैं वो उसकी जो जो कहते हैं सन रेज को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, रोक कर, यानी वहाँ पर उसको रोक देते हैं। कवर्ड द सन इट बिकेम क्लाउडी, और ये क्या बन जाता है, धुंधला, यानी कौन सा मौसम, क्लाउडी मौसम हमें नजर आता है। एंड समटाइम द सन केम आउट, और कभी हम 10 मिनट आधा घंटे के बाद फिर दोबारा देखते हैं कि सूरज फिर सामने आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस बैटल पापा जी सी द स्विंग ऑफ द गुड्डा गुड्डी, ये गुड्डा गुड्डी का खेल है, ये कौन से झूले झूल रहे हैं। मम्मी was saying coming to me where is it daughters, क्या ये मेरी बेटी है, जब मैंने इससे पूछा। they up in the sky multi colors, वहाँ ऊपर आसमान के ऊपर में देखो आप मल्टी कलर, यानी बहुत सारी तादाद में, एक से ज़्यादा जो तादाद होती है उसको हम यानी काउंट नहीं कर सकते, मल्टी कलर वहाँ पर हैं, आप देख लो। रिप्लाइड मम्मी इज दैट स्वीट ऑफ द गुड्डा गुडी, क्या वो गुड्डा गुडी की जो झूला झूलने वाली ये खेल जो है। आई आस्क्ड she shot back with a touch of annoyance, those it is so far there, who told you, grandma told her, I see, then it must be so, I said looking at the rainbow in the sky, मैंने उसको कहा कि आप आसमान में रेनबो को क्या कर सकते हो, देखो, देख रहे हो पापा जी, I too I want to swing, मैं भी एक गुला झूलना चाहती हूँ, you can have this one, क्या तुम्हारे पास भी एक है। I tried to put her up, मैंने उसको इधर उधर करके मतलब समझाया। दिस डज नॉट हेल्प, ये उससे मदद नहीं कर सका। वाई शुड आई टेक सम टाइम, दैट इज नॉट माइन, क्या हम उसको कभी कभार ये ऐसे बात नहीं कर सकते कि ये हम नहीं हो सकता, ये हमारा नहीं। दिस देयर आफ्टर बट आई कुड नॉट बी अटेंशन टू हर, आई वाज लॉस्ट इन माय ओन म्यूजिंग। She left me after a while and went out to play with her brother and sister. I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of Buddha Gooding. तो बच्चों ये यहाँ तक मैं इसको मुकम्मल करता हूँ, तो मैं आपको चांद इस रिलेटेड जो डिफिकल्ट वर्ड जहाँ पर हमें यहाँ इस लेसन के अंदर आए तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप ये डिफिकल्ट वर्ड जहाँ पर तारीफ करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको आप देख सकते हो। यहाँ पर एक वर्ड आया था एवनिंग, एवनिंग, यानी शामियाना जिसे आप कहते हो, शामियाना, सायाबान भी कह सकते हो। A piece of material attached to a building, a piece of material attached to a building, यानी किसी बिल्डिंग के साथ कोई कपड़ा आप क्या कर सकते हो, जोड़ देते हो। To give protection against the sun, to protection against the sun। उसके बाद दूसरा एक वर्ड यहाँ पर आया, हमें उड़ी बेस में कह
जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बोर्ड यहाँ पर दूसरा है, इसमें स्प्लेंडिफेरस, स्प्लेंडिफेरस आलिशान, आलिशान यानी बिल्कुल देखने में कैसा खूबसूरत, देख आलिशान, रोशन, स्प्लेंडेड, ग्रैंड इन अपीयरेंस, यानी देखने में ग्रैंड इन अपीयरेंस, ग्रैंड इन अपीयरेंस, तो एक बोर्ड और मैं लिखता हूँ, यहाँ पर है म्यूजियम, MUSING, म्यूजियम। म्यूजियम नाउन है सोचना, सोचना जिसे हम थॉट कहते हैं, THOUGHT, तो उसी से रिलेटेड एक वर्ड है ह्यू, HUE, ह्यू, ये रंग रोगन का नाम है, रंग व रोगन, यानी कलर। तो ये कुछ अल्फाज यानी अल्फाज हैं कि बोर्ड चंद इसमें हमें यहाँ पर लेसन के अंदर, इस स्टोरी के अंदर आए। तो आप बच्चे इसका जो बाकी पार्ट जो बचा हुआ है टेक्स्ट के पैसेज, तो आप अपने घर पर होमवर्क के तौर पर इसको आप रीड करोगे अच्छी तरीके से और इसको लिखने की कोशिश करोगे। बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ।